तो मतलब आप बताते हो कि मतलब कुरान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है। तो नहीं नहीं, होल्ड इस ऑन होल्ड ऑन, क्राइटेरिया को यूनिक अगर आर्गुमेंट किसके खिलाफ लाए हैं? हाँ, इस्लाम के अगेंस्ट। इस्लाम के वेरी अगेंस्ट गुड। लाए हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, यूनिक आर्गुमेंट इस्लाम के अगेंस्ट लाए हैं, ठीक है। बुद्धिज्म सही। अच्छा, हाँ, तो आपके यहाँ ईवल एग्जिस्ट करता है? इविल हाँ, करता है ना। अच्छा, तो ईवल को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हुँ, उसको मतलब सज़ा देना चाहिए। तो वो तो वायलेंस है। सजा देना तो वायलेंस है। तो वायलेंस, नहीं, इसका मतलब मजहब में वायलेंस है। ये मुझे बताएं कि ये जो अगला जन्म है, ये आप उधर रजिस्टर पे डेट लिखवा के आते हैं कि मैं इस सन के अंदर जा रहा हूँ? लिस्ट बताएं, बुद्धा जा रहा है कि नहीं? ये क्या है? ये को पार्टी है या दुनिया में आ रहे हैं आप? ये को कॉन्सर्ट है? आपका बुद्धा को कौन भेज रहा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो वो बात छोड़ी ना। नहीं, वो गाने क्यों क्यों छोड़े? छोड़ दे, लो, वो क्यों छोड़ दे भाई? वो तो मेन अच्छा बात है। हमें कह रहे हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, और हमें कह रहे हैं उनको मानने में सल्वेशन है, तो छोड़ें क्यों उनको? उनको तो पहले पकड़ेंगे। आप ये कहेंगे यार मेरी बात का तो जवाब दिया नहीं, चूंकि आपकी नीयत यह है कि मैं एक ऐसा यूनिक आर्गुमेंट लेकर जा रहा हूं कि जिससे इस्लाम गलत साबित होगा, लिहाजा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा मजहब दुरुस्त साबित हो जाएगा। अगर आप ये ना कहते ना तो मैं आपका वो यूनिक आर्गुमेंट सुन लेता, लेकिन क्या भाई योहान साहब, ये हमारे बुद्धिस्ट हेलो। भाई हैं जो ये कह रहे थे कि 600 साल पहले आए थे बुद्धा जी भाई। अरे भाई मैं कितनी बार बोलूँ वो मैं नहीं था ना, आप वो वीडियो फिर से देखिए, नहीं, वो वो आप ही मैं थे नहीं भाई। था। ये देखिए ऑन की ठीक है, ऑन कीजिए, नहीं, देखते हैं। अब तो मुझे भी पता नहीं कब कहा था, लेकिन मेरा लिए के थे आप ही वो। चले खैर, बोले आगे। नहीं, नहीं कब आए थे फिर? ये साबित कीजिए ना। अच्छा, कब आए थे? 2500 साल पहले, 2500 साल 2500 साल, पहले। ठीक है, चले हमने इसी को मान लिया, हाँ, 2500 साल पहले आए थे। हाँ, अब बोले आगे। ठीक। जी, मतलब मेरा कुछ-कुछ अभी यूनिक आर्गुमेंट्स अभी मैं लाया हूँ इस्लाम अब के यूनिक अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट लाए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है। जी। ठीक। जी, तो मतलब आप बताते हो कि मतलब कुरान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है। तो नहीं नहीं, अगर होल्ड इस ऑन होल्ड ऑन, क्राइटेरिया को यूनिक अगर आर्ग्यूमेंट किसके खिलाफ लाए हैं? हाँ, इस्लाम के अगेंस्ट। इस्लाम के वेरी अगेंस्ट गुड। लाए हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, यूनिक आर्ग्यूमेंट इस्लाम के अगेंस्ट लाए हैं, ठीक है। बुद्धिज्म सही साबित हो गया? अरे उस पर बाद में बात करेंगे ना, अभी इस पर बात करते हैं ना, इस्लाम पर। भैया बुद्धा की तस्वीर लगाकर आए हो आप और करना है बाद में बात, तो सब पर एक साथ बात करते हैं, ना कोई पहले ना बाद में। बुद्धिज्म सही, बुद्धिज्म नहीं, को आप सही मान रहे हो, और ये सवाल मैं आपसे हमेशा करता हूं जब भी आप मेरी स्ट्रीम पर आते हो, बुद्धिज्म सही है? हाँ, मतलब बाकी रिलीजन से तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, क्या एक सही बात है बुद्धिज्म में कि जिसकी वजह से लोग, आप लोगों को कहना चाहेंगे कि भाई बुद्धिस्ट बन जाओ? मतलब हमारा धर्म बहुत ही पीसफुल है मतलब। बहुत पीसफुल है, ठीक है। कितना? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाकी रिलीजन बहुत से तो ज्यादा, बहुत ही पीसफुल है। बहुत ही ज्यादा। हाँ, हाँ। जी, कितना पीसफुल है? आज सुना नहीं, मतलब कि कोई भी वायलेंस नहीं मिलेगा हमारे रिलीजन में, अगर आप कोई भी देखोगे। आपके यहाँ वायलेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं मिलेगा? हाँ, हाँ, मतलब बुद्धिस्ट में मिल सकता है पर रिलीजन में नहीं है। अच्छा, यानी बुद्धिस्ट में मिल सकता है, रिलीजन में आपके यहाँ वायलेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आपके यहाँ ईवल एग्जिस्ट करता है? इविल हाँ, करता है ना। अच्छा, तो ईवल को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? हुँ, उसको मतलब सज़ा देना चाहिए। तो वो तो वायलेंस है। सजा देना तो वायलेंस है। तो वायलेंस, नहीं, इसका इसका मतलब, मतलब मजहब में वायलेंस है? नहीं, आप भाई बात घुमा रहे हो आप। मेरा नहीं, मतलब आप घुमाई देखो क्या, कि कुमार, इसमें घुमाने की कौन सी इससे बात है? सीधी बात, और आप इससे सीधी सीधी सी बात कौन सी हो सकती है? हाँ, आपने भी ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, हमने भी ऑनेस्टी के साथ उसका काउंटर कर दिया, इसमें घुमाने वाली कौन सी बात है? हम्म। नहीं, नहीं, वॉयलेंस का मतलब ये नहीं कि जैसे आप इस्लाम में देखोगे, हिंदुइज़्म में देखोगे, वहाँ पर जो उनके जो फाउंडर देखोगे, तो हर वक़्त नहीं मारा-मारी नहीं, करते वायलेंस हैं और वायलेंस है, क्रिश्चियनिटी वायलेंस वायलेंस है मेरा भाई। मेरा भाई, नहीं 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 नहीं, ये जलेबी है। हाँ, वायलेंस वायलेंस है। आपने उस वक्त ये नहीं कहा था इस्लामिक वाला वायलेंस या हाँ, हिंदू वाला वायलेंस, आपने कहा वायलेंस नहीं है हमारे पास। आपने कहा कि वायलेंस नहीं है बुद्धिज्म में, रिलीजन में नहीं है, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। अगर मैं आपकी डेफिनेशन भी लूं तो हो सकता है कि मुस्लिम और हिंदू वायलेंट हो, लेकिन रिलीजन में नहीं है, हम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन नहीं आपने रिलीजन जो नफी की, आपने जो कहा कि बुद्धिज्म में वायलेंस नहीं है, फिर खुद ही मान लिया कि वायलेंस है, क्योंकि आप सजा देने के कायल हैं ईवल को, तो वायलेंस तो साबित हो गया।
नहीं, वायलेंस का मतलब कि जैसे जीसस का आप देखोगे लाइफ और बुद्धा का नहीं, देखोगे तो डजंट वो मैटर। पीसफुल थे वायलेंस ना। का ये मतलब वो मतलब आपने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया कि बुद्धिज्म में वायलेंस नहीं है, और फिर हाँ, खुद ही मान भी लिया कि वायलेंस है। ये है पर कुछ-कुछ चीज़ों में, मतलब जैसे इविल को अगर कुछ कुछ कंट्रोल चीजों करना में है है, तो कर ठीक सकते है हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हाँ, चीजों में वायलेंस है। उनमें एक चीज ये है हाँ, कि ईवल को कंट्रोल किया जाए। ठीक हाँ, ठीक है। ईवल हाँ। किसको कहते हैं? इविल मतलब जो बुरा कर्म होता है, नहीं, वो उसको। तो तर्जुमा हो गया, वो तो ट्रांसलेशन हो गया। ईवल को डिफाइन हाँ, कैसे करेंगे? क्या चीज ईवल है? अच्छा, अच्छा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर मतलब जो भी एक्शन थ्रू वर्ड्स और थ्रू फिजिकल मीन्स ड्रिवन बाय ग्रीड, हार्टेड एंड डिल्यूजन इज कॉल्ड बैड हाँ, कर्मा। उस इंटेंट से अगर कोई भी चीज़ अगर आप फिजिकली करेंगे या फिर मुँह से करेंगे तो उसको इविल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और उसके पीछे हो ग्रीड, उसके पीछे मकसद हो, और क्या था बोला आपने? ग्रीड, हार्टेड, ईगो, डिल्यूजन ये सब हेट्रेड, मतलब इस ईगो इंटेंट से वगैरह, अगर तो करें तो। जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तो अगर आप ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस हैं और उसकी बुनियाद हाँ, पर आप सामने वाले को फिजिकली या वर्बली हर्ट करें, तो ये ईवल है। हाँ, राइट। ठीक ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मान लें एक आदमी किसी को हुँ। इसलिए मसलन आपको मुझसे नफरत है और उस बुनियाद पर आप अपने लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचाना चाहते, तो क्या ये ईवल होगा या नहीं होगा? मतलब समझा नहीं, मतलब आपका बात मैं दूसरों को नहीं पहुँचाना चाहता क्योंकि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। हाँ, आप रुकावट बन रहे हैं मेरी बात दूसरों तक पहुंचने में, क्योंकि आपको मुझसे नफरत है। वो डिपेंड करता है ना कि आपका बात क्या है, मतलब आपके बात में अगर कुछ लॉजिक-वॉजिक नहीं होगा तो भाई, मैं सुनूँगा। हेट्रेड पे तो डिपेंड नहीं करता ना। आपको हेट्रेड है, आपको कोई मसला है मुझसे, कोई जेलसी है, हुँ। कुछ भी हो सकता है। नहीं, 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 मतलब सुपियोरिटी कोई कॉम्प्लेक्स है आपको, आपको सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है ना, ये भी नहीं, नहीं, नेगेटिव है। आप समझे नहीं। नहीं, नहीं, मैं नहीं, अगर मैं कोई समझ रहा हूं, एक्शन अगर मेरे मैं समझ रहा हूं। आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से आप मेरी बात दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहते। ये ईवल है कि नहीं है? ये नहीं है ना, क्यों? ऐसा तो मैं नहीं बताऊँगा ये। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक पॉजिटिव इमोशन है कि नेगेटिव इमोशन है? वो मतलब लॉजिकली आप देखना पड़ेगा, वो आपका बात क्या है, मतलब सुपीरियोरिटी पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं क्या है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, हाँ, समझ में हाँ, आता है? क्या है? हाँ, हाँ, जानता हूँ। क्या मतलब कि है? मैं अपने आप को आपसे ऊपर सोचता हूँ, इसी को बोलते हैं ना। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसकी कोई बुनियाद नहीं, बस है। मैं अपने आप को, आप अपनी रेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप अपने कलर को ज्यादा बेहतर समझते हैं, अपनी लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये हाँ, नेगेटिव चीज है कि पॉजिटिव है? हाँ, ये नेगेटिव है क्योंकि ये जो मैं ये ईवल है, मतलब ये ये जो ईवल एक्शन है कर कि रहा हूँ, गुड है? ओके, ये ईवल है कि गुड है? इविल है। ईवल है। इविल है क्योंकि अब ये इसमें सुपीरियोरिटी अगर कॉम्प्लेक्स की क्योंकि बुनियाद पर, अब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पर आप मेरी बात को अपने लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहते, ये ईवल है कि गुड है? हाँ, इविल है क्योंकि इसमें मेरा जो ईवल है। एक्शन है तो वो मैं अब अगर ग्रीड इस के ईवल थ्रू पर ग्रीड आपको सजा दी जाए, तो सजा देना दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि ईवल को सजा दी जाती है। हाँ, हाँ, ये तो एब्सोल्युटली सही है सज़ा देना। बस बात खत्म हो गई। हमारा केस साबित हो गया कि इस्लाम में जहां पर भी वायलेंस है, वो ईवल को सजा देने के लिए है। ईवल पर कुछ-कुछ यानी केस में वायलेंस प्लेजर के लिए, वायलेंस प्लेजर के लिए इसमें जायज नहीं। जहां पर भी वायलेंस की आपको बात मिलेगी इस्लाम में, वो सजा देने के लिए है। और आपने जो अच्छा, ईवल को डिफाइन किया, उसी डेफिनेशन को लेकर, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, उसी डेफिनेशन को लेकर मैंने यह साबित कर दिया कि अगर हाँ, कोई शख्स इस्लाम की बात को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, हेटरेट की वजह से, या कोई और लालच है, तो उसको सजा दी जाएगी। हुँ, और ये ईवल नहीं है। हुँ। ये वो वायलेंस नहीं है कि जिसको कंडेम किया जाए, ये तो एक्सेप्टेड वायलेंस है। हाँ, पर कुछ-कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेड होती है, जैसे मतलब कोई हो गया, काफ़िर है तो हो गया उसको भाई। अब आप मुझे बताइए कि बुद्धिज्म में फिर वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि भाई बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए? क्या चीज है वो? नहीं ना, नहीं आप काफ़िर को मारने का कुरान में बता हम्म, गया है। फिर वही बात हो गई। मैं बुद्धिज्म की पूछ रहा हूं, आपने बुद्धिज्म की एक बात रखी और वो चीज गलत साबित हो गई। कोई दूसरी बात बता आप दें। मतलब अरे दूसरी बात मैं तो इस्लाम के अगेंस्ट में आर्गुमेंट लाया हूँ ना, मैं आपका गलत साबित कर दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सही हो जाएगा। अच्छा नो बाय अच्छा, डिफॉल्ट कैसे ठीक ला भाई डिफॉल्ट कैसे होगा? यानी वेरी गुड दुनिया में दो ही मजहब हैं, इस्लाम और बुद्धिज्म। इस्लाम गलत साबित होते, बुद्धिज्म
सही साबित हो जाएगा। और ये दोनों ऑपोजिट हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट के लिए जरूरी है कि दो ऑपोजिट हो। इस्लाम जो कह रहा है उसके ऑपोजिट बुद्धिज्म कह रहा हो, तो इस्लाम के गलत साबित होने से बुद्धिज्म सही साबित होगा और दुनिया में कोई दूसरा मजहब ना हो, तब तो बाय डिफॉल्ट होगा, नहीं ना, वरना तो मैं बाय बोलता डिफॉल्ट हूँ कि नहीं मैं सारे नहीं, मैं जितने भी रिलीजन है सबको मैं डिबंक कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा रिलीजन सही हो जाएगा। होगा। चले हिंदुइज्म को डिबंक करें। अच्छा, वो तो ऑलरेडी डिबंक कर दिया है आमिर भाई ने। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, मेरे से नहीं सही हुआ। वो कहते हैं मेरी बात नहीं मानते आप। मेरे पे अच्छा, कोई यकीन नहीं करता जी। आप करें जी जी। जी भाई, जी। कहते हैं तो आप मेरे मतलब पे बुद्धा के जी, जी हाँ, हिंदुइज्म को डिबंक तो करें भाई। बुद्धा के हाँ, तो बुद्धा के जो टाइम में थे ना, मतलब हिंदू, वो मतलब जो एनिमल सैक्रिफाइस किया करते थे और हम्म, कैस्ट सिस्टम फॉलो करते थे, और जो वुमेन का राइट्स था वो भी नहीं देते थे। तो बुद्धा ने वो रिफॉर्म कर दिया उनके टाइम में, और उन हम्म। लोगों को उनका जो गॉड है ना, गॉड को भी डिबंक कर दिया। वो गॉड को साबित नहीं कर पाए वो लोग उनके टाइम में। तो एथिज्म नहीं उस टाइम पे जीत गया था। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं। नहीं ना, वो हार गए थे। बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बुद्धिस्ट जो हैं वो वायलेंट हो सकते हैं मगर बुद्धिज्म नहीं, तो हिंदुओं के यहाँ भी ये है। हाँ, आजकल कई रिफॉर्मर्स उठे हैं, वो कहते हैं ये चीजें शास्त्रों से नहीं थी। तो उनका आर्ग्यूमेंट क्यों ना माने, आपका आर्ग्यूमेंट क्यों माने? नंबर एक। नंबर नहीं दो, वो लोग तो शंकराचार्य आया था। शंकराचार्य ने कितने राजाओं के सामने शास्त्रार्थ किए, बुद्धों के साथ, जैन के साथ, कोई भी टिक नहीं पाया था उसके सामने। नहीं ना, वो तो एक झूठा आदमी है वो। उसको आप क्यों उसका नहीं साइड ले रहे हैं? नहीं, आप झूठा तो आप सच्चे कैसे हो गए? सही बात। नहीं, बुद्धा का तो कोई नहीं हारा पाया ना डिबेट में उनके टाइम में। आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वो नहीं पढ़िए, बुद्धा, उन्होंने नहीं नहीं, आप ये कह रहे, नहीं नहीं, बुद्धा बुद्धा की बात तो हम बाद में करेंगे। जो आर्ग्यूमेंट्स हाँ, रखे गए हैं आपकी तरफ से हिंदुइज्म को डिबंक करने में, वो रखे ना पहले, हम्म, हाँ, मैं उनको भी बोल तो रहा हूँ ना देखें। कि बुद्धिस्ट लोगों को, कि बुद्धिज्म को कोई भी डिबंक नहीं कर पाया इंडिया में। जो हिंदू फिलोसफी था और बाकी जो भी था, तो वो लोग अच्छा गॉड को चलो साबित नहीं चलो कर एक पाए। सवाल का जवाब दो। बुद्धा जो है वो 2500 हाँ, साल पहले आए थे, तो 2500 साल पहले हाँ, लोगों का क्या रिलीजन था? उससे पहले कुछ चारवाका हुआ करते थे, और कुछ कुछ लोग हिंदू थे, और कुछ कुछ पता नहीं और क्या होंगे इंडिया में। तो वो एनिमल इंडिया का हिस्ट्री पर सेक्रीफाइस और डिपेंड करता है। औरतों के बारे में हुकूक की खिलाफ वर्जी, ये सारी चीजें तो उस वक्त भी थी, जब तो बुद्धा ने आके रिफॉर्म किया। तो बुद्धा से पहले हाँ, जो रिलीजन था आप उसको हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं वो तो झूठ है ना। हिंदुइज्म वो तो झूठ है ना, उसको क्यों तो एक्सेप्ट करें? उससे पहले लोगों के पास क्या ऑप्शन था सॉल्वेशन का? अच्छा, उससे पहले और एक बुद्धा आए थे। मतलब हमारे रिलीजन में जो गौतम बुद्ध है, ये फोर्थ बुद्धा है। तो इससे पहले और अच्छा 3 बुद्धा आए हैं, मतलब। चलो तो जो उनका चौथा टाइम है, फ्रेम देखोगे तो जो चौथा है ना, उससे पहले लोगों के पास सॉल्वेशन का क्या हाँ, तरीका था? उससे पहले जो मतलब जैसे प्रॉफिट आप देखोगे, तो एक प्रॉफिट से आने से पहले दूसरा प्रॉफिट हुआ करता था, तो उसका बात मानना पड़ेगा साल्वेशन के लिए। भाई उस आपके यहाँ तो बुद्धा ही चार है ना, तो जो चार बुद्धा है, जो पहले नंबर नहीं, के बुद्धा है, फोर्थ नहीं। चार अच्छा, बुद्धा है ना, तो पहले वाले जो बुद्धा है हाँ, मतलब 4 बुद्धा उससे है। पहले, हाँ हाँ, इससे पहले ये वाला 4 फोर्थ नंबर है, इससे पहले ठीक है, थर्ड नंबर है। तो पहले वाले हाँ, फर्स्ट नंबर का बुद्धा है, उनसे पहले हाँ, हम ये कह रहे प्रॉफिट्स आया करते थे। हाँ, मतलब आपके यहाँ पे जो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है, हमारे हमारे यहाँ पे यहाँ भी बुद्धास तो का होगा यार, कॉन्सेप्ट है। आपके यहाँ बताओ मुझे कि पहले बुद्धा से पहले, फर्स्ट बुद्धा से पहले क्या तरीका था, लोग साल्वेशन कैसे हासिल करते थे? उस टाइम पे कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि कोई तरीका नहीं था, फर्स्ट ठीक बुद्धा है, तो बहुत बाद में आए। डिबंक कर ठीक दिया है, आपने, बुद्धिज्म को डिबंक कर दिया। ठीक है, अरे सही हो जी, गया। ये आप लोग भाई बात कोई सुनो तरीका ना, नहीं खाली था, आप भाई कुछ अच्छा बात साल्वेशन नहीं का कर कोई रहे। तरीका नहीं था इंसानियत के पास। तो यानी खुदा ने इंसानियत को बना दिया और वैसे ही बेकार डाल दिया। तो ये तो उन लोगों के साथ जुल्म हो गया ना, जो पहले बुद्धा से पहले आए हैं, फर्स्ट बुद्धा से पहले जो लोग आए उनके साथ जुल्म हुआ कि उनको फर्स्ट बुद्धा ने जो गाइडेंस दी है वो उनको नसीब नहीं थी। ये तो जुल्म हो गया उनके साथ। नहीं, वो फर्स्ट बुद्धा आप देखोगे तो वो इंसानियत के बहुत साल बाद आया है, इंसान बनने के बहुत साल बाद आया है। तो क्योंकि मैं उस भी तो टाइम पे यही तो कह रहा कोई हूँ, था ही नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो हाँ, इंसानियत के बहुत बाद आए हैं। तो वो इंसान के जो हाँ, फर्स्ट बुद्धा से पहले थे उनके साथ तो जुल्म हो गया, क्योंकि उनके पास तो साल्वेशन का कोई तरीका था ही नहीं। अब ये कैसे बुरा वो फिर दोबारा जन्म लेके आ सकते हैं, मिल सकते हैं बुद्धा से अगले अच्छा जन्म ये में। चलो, उनके इख्तियार में है, उनके इख्तियार में है कि चलो अपने आप को मारो, हाँ, आगे बुद्धा आने वाले हैं। यानी इनको पहले ही बता दिया गया था कि आगे आगे आने वाले हैं बुद्धा। नहीं, 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 मतलब कि उस वो टाइम पे टेस्ट साल्वेशन बेड नहीं था था, मुफ्ती पर साहब, इसके नहीं वो नहीं, टेस्ट मुझे बेड ये बताएं, ये मुझे बताएं कि ये जो अगला जन्म है, ये आप उधर रजिस्टर पे डेट लिखवा के आते हैं कि मैं इस सन के अंदर जा रहा हूँ? लिस्ट बताएं, बुद्धा जा रहा है कि नहीं? ये क्या है? ये कोई पार्टी है या दुनिया में आ रहे हैं आप? ये कोई कॉन्सर्ट है?
कि मेरे दोस्त हैं कि नहीं? ये होटल का रूम है कि रजिस्टर चेक किया जाता था कि कौन से होटल रूम के अंदर बुद्धा जी रुके हुए हैं, मैंने उधर जाना है? ये क्या है? नहीं, मेरा बात आप नहीं समझे। मतलब उस टाइम पे लोग का साल्वेशन का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस टाइम लोग अगर मर जाएंगे तो अगले ओ जन्म भाई में क्यों नहीं था? ये मतलब ह्यूमन नेचर के अंदर, इंस्टिंक्ट के अंदर है सल्वेशन। एक कॉकरोच भी बचना चाहता है। सल्वेशन इज इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट और लिविंग बीइंग इंस्टिंक्ट सल्वेशन। एक बार क्या कह रहे आप उस टाइम कैसे पे रिलीजन सल्वेशन नहीं कह था रहे हैं ना, कि पहले लोगों के पास सल्वेशन नहीं था? और दूसरा प्रॉफिट उठ के साथ नथी ना करें। आपके बुद्धा जी पता नहीं क्या सुबह होश उठती थी, बीवी बच्चे छोड़कर निकल जाते थे। हमारे प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल लोग थे, अपनी जिंदगियां गुजारते थे और अपॉइंटेड होते थे फ्रॉम गॉड। आपका बुद्धा को कौन भेज रहा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो वो बात छोड़ी ना। नहीं, वो ताने क्यों क्यों छोड़े? लो, वो क्यों छोड़ दे भाई? वो तो मेन अच्छा बात है। हमें कह रहे हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, और हमें कह रहे हैं उनको मानने में सल्वेशन है, तो छोड़ें क्यों उनको? उनको तो पहले पकड़ेंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप जिस दिलचस्प लगा कि फर्स्ट बुद्धा से पहले जो लोग थे उनके पास ऑप्शन ये था कि वो सुसाइड कर लें, चूंकि आगे बुद्धा आने वाला है, दोबारा जन्म उसके दौर में लेंगे। सुसाइड, नो 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 नो, आप रॉन्ग। नहीं, सुसाइड नहीं, मतलब कि वो तो भाई अगले जन्म में वेट करेंगे। उनको पता कैसे चला कि आगे बुद्धा आने वाला है? वेट करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है? मर जाएंगे और क्या, वेट वेट करके मरेंगे, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये है फ्रस्ट्रेशन, इसको बोला जाता है। और क्या? वो टेस्ट बेड था, वो टेस्ट लॉट था अब कि इंसान कैसा काम करेगा। फिर उसके बाद हम अच्छा, लाएंगे एक मिनट। अब आपको योहान, नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अब आपको समझ आ रहा है कि आप क्यों बाय डिफॉल्ट बुद्धिज्म को डिफेंड करना यानी कह रहे थे बाय डिफॉल्ट बुद्धिज्म ठीक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट छोड़ो, आप डिफेंस पोजीशन के अंदर भी आकर उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो दूसरे रिलीजन के ऊपर बात करके बुद्धिज्म कैसे ठीक होगा? ऐसे नहीं चीजें ठीक होती मेरा भाई। ठीक है, चले तो नहीं। अब देखो योहान भाई, एक काम करो, देखो ये तरीका गलत है कि किसी चीज को आपने सोचा कि यार मैं इसको गलत साबित कर दूंगा ना तो मैं खुद ब खुद सही साबित हो जाऊंगा। ये एक इलॉजिकल और इरेशनल तरीका है। आप नेक्स्ट टाइम आओ ना तो ये साबित करो कि बुद्धिज्म क्यों लॉजिकल है, क्यों रैशनल है, और क्यों पूरी दुनिया को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए। आप ये साबित करें। मसलन हम यहां पर जब इस्लाम की बात करते हैं तो खुदा की जात की बात करेंगे, खुदा की सिफात की बात करेंगे, उसकी एट्रीब्यूट्स की और कुरान करीम की, तो हम उसको इंडिपेंडेंटली सही साबित करते हैं। इंडिपेंडेंटली आप इस नियत से, अच्छा आप ये कहेंगे यार मेरी बात का तो जवाब दिया नहीं, चूंकि आपकी नियत यह है कि मैं एक ऐसा यूनिक आर्ग्यूमेंट लेकर जा रहा हूं कि जिससे इस्लाम गलत साबित होगा, लिहाजा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा मजहब दुरुस्त साबित हो जाएगा। अगर आप ये ना कहते ना तो मैं आपका वो यूनिक आर्ग्यूमेंट सुन लेता, लेकिन चूंकि आपने अपना मजहब सही साबित करना है तो फिर हम आपसे कहेंगे फिर अपने ही मजहब को सही साबित करो, हमारी बेसाखियों के ऊपर सहारा न लो। ठीक है मेरे भाई? आपका बात समझ गया, पर हाँ, बात समझ गया, पर मैं उस तो चले अब अगली मर्तबा आपसे बात होगी, चूंकि और भी लोग हैं लाइन में, अगली मर्तबा आपसे बात होगी इंशाल्लाह, फिर आइएगा। ठीक है, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने बुद्धिज्म को डिबंक कर दिया, बहुत शुक्रिया।